आपने भी कैरियर की एसी ले रखी है जिसमें एक्स लाइट मिलती है, लेकिन ये लाइट जलती कैसे है? तो सबसे पहले आपको अपनी एसी ऑन कर लेनी है और इसमें हमें थोड़ा सा काम करना होता है। जो RGB, क्योंकि हमने सबसे पहली वीडियो यूट्यूब पे हमारी डली हुई है जिसमें हमने फिक्स रेड लाइट लगाई थी, लेकिन उसमें हमने पावर जो थी वो एडिशनल दी थी। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा था कि नहीं, दो पावर की रिक्वायरमेंट हमें सही नहीं लगी। तो अब फाइनली हम लेके आ गए हैं इन बिल्ड पावर जो आपको RGB में, और इसे अब रिमोट का काम ख़त्म हो जाता है क्योंकि अब आप डायरेक्टली मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे टच करेंगे तो आपको स्क्रीन पे प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। आपके लिए कैरियर की एसी एक्स लाइट वाली ऐड कर रखी है और आप एसी खरीदने के मूड में तो उन्हें ट्राई कर सकते हैं और RGB एडिशनल इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं, जो फाइनली आप मोबाइल के थ्रू जो आप देख रहे हैं तो डायरेक्टली आपको देखने के लिए मिल जाए। जो कलर आपको चाहिए, रेड चाहिए तो रेड जलाइए, ग्रीन चाहिए तो ग्रीन जलाइए, ब्लू चाहिए तो ब्लू। कितनी ब्राइटनेस में चाहिए, ब्राइटनेस कम करनी है तो बिल्कुल लाइट कर सकते हैं, अभी भी जल रहा है हल्का सा। और इस हिसाब से ब्राइटनेस वाइट चाहिए तो वाइट, क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा, वाइट ही अच्छी, तो वाइट भी, येलो भी, पिंक भी, जो कलर चाहिए, क्योंकि इसमें 60 मिलियन कलर आपको मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप इसे साउंड, जैसे कि घर में टीवी चल रहा है तो उस हिसाब से भी ये साउंड पे वर्क करती है। हेलो, तो इस तरीके से तो टच करके प्रोडक्ट चेक कर लीजिएगा। लेकिन इसका इंस्टॉलेशन कैसे हुआ, लग अच्छी रही है, तब हम लाइट बंद कर देते हैं तो और अच्छी दिखाई देती है क्योंकि पूरे कमरे में उजाला कर देती है। लेकिन आप ब्राइटनेस अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके साथ आपको एडिशनल रिमोट भी मिलता है, इसकी स्ट्रिप लाइट भी ऐड कर रखी है तो आप वहाँ से वो भी परचेज़ कर सकते हैं, वो भी प्रोडक्ट एडेबल है इसके अंदर। लेकिन इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा सा लेंथी है, वो कैसे होगा तो चलते हैं वीडियो पे और जानते हैं पूरी फुल डिटेल। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे आसान होता है इसका पैनल खोलना। साइड से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब आपको एक छोटा सा काम करना होगा, क्योंकि जो इसकी इंडिकेशन लाइट है वो इसमें लगी हुई है। तो हमें ये खोलना है स्क्रू, और खोलने के बाद इस पैनल को निकाल लेना है। और यहाँ से ये दो लाइट कनेक्टर हैं, इसे निकाल लेंगे यहाँ। तो ये दो कनेक्टर बहुत आसान थे निकालना। और पैनल को निकालने के लिए साइड में हुक होते हैं, आप हल्का सा साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, अंदर के साइड, मतलब दोनों हुक जो है अंदर के साइड करेंगे तो आराम से ये पैनल निकल जाता है। बस वायर निकाल लेनी है इंडिकेशन वाली। तो दोस्तों, हमने पैनल निकाल लिया है। पैनल निकालना बहुत ज़्यादा आसान था। अब लगाते हैं इसमें लाइट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पेज खोलना। तो दोस्तों, ये खुल चुकी है एंड ये हो गया। तो ये है दोस्तों इसकी सच्चाई। लेकिन इससे पहले हम इसका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी खोल के देखेंगे, क्योंकि हमें 5 वोल्ट की सप्लाई यहीं से मिल जाती है, तो यहीं पे लगा देंगे। पाँच वोल्ट की सप्लाई हमें मिल गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पैनल हटा देते हैं और एक्स लाइट को खोल लेते हैं। थोड़े से हुक लगे होते हैं, आप इसमें पेचकस की सहायता से और आसानी से, जैसे कि हम अभी पेचकस ढूंढ रहे हैं और फाइनली हमारी ग्रीन पेचकस पे निकल जाती है। हल्का सा हुक उठाएंगे और डायरेक्टली निकलना शुरू हो जाती है। मतलब इसमें कोई स्क्रू नहीं होता, बस लॉकिंग सिस्टम होता है। आपको हल्का सा पेचकस यूज़ करना है, इसमें साइड से हुक नहीं, और आराम से है एक्स लाइट का ऊपर का कवर निकल जाता है। बीच में पूरी आपको सुरंग दिखाई देती है, थोड़ा सा खोल लेना है और इसके अंदर हम नियॉन लाइट लगा देंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है, तब आप जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये हमने नियॉन लाइट RGB में लगाई है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है रिमोट के साथ आती है। तो यहाँ पे हम पूरी लेंथ जो है वो यूज़ करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़्यादा डर लोगों को ये होता है कि हम बीच में से काट दें तो क्या वो पूरी RGB वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो हम कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो RGB पूरी जो मैक्सिमम लॉन्ग लेंथ है वो हमने यूज़ कर ली, और यूज़ करने के बाद फिर इसे इतना काट लिया। काटने के बाद हमें कनेक्शन भी चेक करने होते हैं कि तीनों वायर, क्योंकि इसमें 3 वायर चलती है, नॉर्मल RGB में 2 वायर चलती हैं। तो यहाँ पे हमने
करा ऑन करके कि हाँ प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वर्किंग कंडीशन में है। फिर हम छोटी वाली, अब यहाँ पे ये लाइट कहाँ से कनेक्ट करेंगे सबसे, क्या वो टॉप वाले कॉर्नर के मुंह से, क्योंकि वहाँ पे आप फंस जाएंगे, क्योंकि वो लाइट का जो सीक्वेंस है वो ख़राब हो जाएगा। तो सीक्वेंस ख़राब नहीं करना, तो प्रॉपर तरीके से देख लेना है कि बल्ब ना कट जाए, क्योंकि इसमें कोई कटिंग पॉइंट नहीं दे रखे थे। तो यहाँ पे हमने अंदाजे से काटी है और वो परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में कटिंग है। तो इसे चला चला के कंटिन्यू देख लेना है, नहीं तो पूरा कनेक्शन करने के बाद भी पावर सप्लाई नहीं आती। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो हमने छोटे छोटे मूवमेंट पे चला के रखा है और जैसे ही हम आगे वाली काट लेंगे। अब इसके कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि तभी आपको मालूम चलेगा किस तरीके से इसके कनेक्शन एंड यूजेबल है। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल कैंची से काट लिए, क्योंकि बस रबड़ ही होती है, बाकी कुछ नहीं होता, स्ट्रिप के अंदर कुछ खास नहीं होता। तो यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है इसे काटना। तो दोस्तों यहाँ से हमने 20 से फाड़ लिया है इसे। अब फ़ायदा क्या होगा, ये डायरेक्टली ऐसे ही लग जाएगा यहीं पे। तो यहाँ पे हमने 20 सेंटर से इसे काट के वहीं से कनेक्ट करेंगे, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है वो एकदम सेम हो जाएगा और जो हमारा सीक्वेंस है इसका 8 GB का वो ख़राब नहीं होगा। तो ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट में से 2 पॉइंट निकल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी फील आएगा। तो 3 वायर कनेक्शन होते हैं, बहुत ईजिली है और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बस ये है कि कनेक्शन आपको प्यार से करने हैं। 5 वोल्ट की सप्लाई है, मिल भी जाएंगे तो फॉल्ट नहीं होगा। बस ये है कि आपको थोड़े से ध्यान से कनेक्शन करने, और कनेक्शन करने के बाद इस सो ईजी कनेक्शन। और यहाँ पे आप देखेंगे ये 8 GB लुक आ गया। और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी प्ले करके चला के देख लेनी है, नहीं तो ये हो गया कनेक्शन कर लिए बाद में नहीं चल रही। फिर ये राइट साइड वाला हो गया था, ये लेफ़्ट साइड वाला काट रहे हैं हम बीच में से, क्योंकि कनेक्शन निकालना, क्योंकि कभी कभी आपको ज़्यादा भी काटनी पड़ सकती है, क्योंकि तब तक आपको ये प्रॉपर 3 वायर पॉइंट दिखाई नहीं दे रहे शोल्डरिंग के लिए। तब आपको ये दिखाई देगा तो हाँ आपने परफेक्टली काटी है, जैसे कि अंदाजे से भी हमने अच्छी तरीके से काटी है। और फिर हम उस वाले छोटे टुकड़े में लगा देंगे। छोटे टुकड़े में लगाने के बाद यह है कि अब जो फ्लो है वो आप समझ रहे हैं कि एक बड़ी स्ट्रिप में से इस तरीके से, नहीं तो हम बिल्कुल टॉप पॉइंट से जोड़ते तो मज़ा नहीं आता। इसे थोड़ा सा ध्यान से लगाना है, क्योंकि इसमें खाँचे होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से लियोन लाइट जो है वो बीच में फंसेगी। फिर आराम से आप इसे फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए कोई पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा हिला डुला के आप फिक्स कर सकते हैं। और ऊपर की जो इसकी ब्लरिंग लाइट है वो और ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट प्रोवाइड करवाती है। तो ये काम होने के बाद ये आप देखेंगे, फिर इसमें स्क्रू कस लेने जैसे हमने खोले थे, और जो पावर सप्लाई थी जिसमें कि हमें टेम्परेचर वाईफाई सिग्नल दिखाई देते हैं, उसमें से हम 5 वोल्ट की सप्लाई। तो यहाँ पे अभी मैं आपको फ़ोटो में समझा दूंगा किस तरीके से आपको 5 वोल्ट की सप्लाई। वैसे तो सबसे ऊपर वाले 2 पॉइंट ही दे रखे हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो ग्राउंड है, जिसमें नेगेटिव, और सेकंड वाला जो है वो पॉजिटिव रहता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, तो सबसे ऊपर जो है वो ग्राउंड है और नीचे जो है 5 वोल्ट है। और इसे फिर ईज़िली बॉक्स के अंदर से वायर निकाल लेनी, क्योंकि वो पहले से भी वायर निकलनी थी, तो हमारी छोटी वायर। और इसमें फ्लेक्स वायर यूज़ करनी है, जिसमें कि ईज़िली वो कितनी भी राउंड में घूम जाएँ तो वो वहाँ पे क्रैक ना करे। और बस एक बार आपको लगा देना है, बार बार खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और फिर आप वॉश करें, कुछ भी करें, क्योंकि पानी वानी अंदर जाता नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे ईज़िली अब यहाँ पे ये जो हमें अडेप्टर मिला है, क्योंकि यहाँ पे ये अडेप्टर इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्टली आप जो हमारे मोबाइल का अडेप्टर है उससे दे रहे थे। तो यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेंगे 5 वोल्ट की सप्लाई जो हमने LED बॉक्स से निकाली है। और वो कनेक्शन करने के बाद, क्योंकि अभी हमें इसका भी यूज़ करना होगा, इसे थोड़ा खुले में रखना होगा, जिससे कि हमारा रिमोट वर्किंग कंडीशन में आए। तो दोस्तों फाइनली सब कुछ रेडी हो चुका है और अब इसे लगाने का टाइम आ चुका है। वैसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, तो ये फिक्स हो गया है। इंडिकेशन लाइट्स लगानी है। ये क्यों निकाला है मैंने, अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसकी कनेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों ये हो चुका है, और जो हमारा पैनल है उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये एक्चुअली ये यहाँ पे इस तरीके से सेट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से सेट हो गई है, और इसे हम साइड में लगाएंगे।
तो दोस्तों ये लाइट स्टार्ट हो चुकी है, इससे अब ये मालूम चल जाया करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। और इसे जो है हम बिल्कुल टॉप लगाएंगे। तो दोस्तों फाइनली आपने पूरी फुल डिटेल देखी इसकी एक्स लाइट को कैसे निकालते हैं, पूरा मैकेनिज्म खोलना पड़ता है, डालना पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमने बहुत सुटेबल तरीके से फिट कर लिए, कोई वारंटी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि 5 वोल्ट की सप्लाई मिल भी जाती है तो कोई फॉल्ट नहीं होगा एसी के अंदर। और जो वाईफाई वाली और इसकी स्ट्रिप लाइट है वो 5 वोल्ट के अंदर ही हमारे वर्केबल थी, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित तरीके से हमने इसमें इंस्टॉलेशन कर दिया। कोई भी वारंटी इशू नहीं आएगा प्रोडक्ट के अंदर। ऊपर से बात करी जाए तो ये रिमोट मिलता है कि आप बच्चे कि नहीं मुझे ये कलर, तो आप रिमोट भी इसके साथ एडिशनल मिलता है जो डायरेक्टली आप अपने हिसाब से ग्रीन, ब्लू, रेड और मल्टी कलर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जहाँ जो मोड आपको चाहिए। इस तरीके का चाहिए तो ये, और इस तरीके का मोड चाहिए तो ये, तो सारे जो मोड हैं वो आपको मिल जाते हैं और आप इंजॉय ले सकते हैं इस एक्स लाइट का। बाकी कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेगुलर अपडेट के लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।